हे गाइस, हाउ यू हो, क्या बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक फैंटास्टिक टॉपिक पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग का यह दो ट्रेड हीरा है। और इन दोनों ट्रेडों में मैं बता दूं क्यों डायमंड इस ट्रेड को बोला जा रहा है। क्या ऐसी चीज़ है जो इन दोनों ट्रेडों में है और अदर ट्रेडों में नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर पहली बार आपका रेडर चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग का कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं हीरा है ये ट्रेड। गाइज, अब आपको पता है दोनों ट्रेड के बारे में बताओ। एक ट्रेड से आप बिल्कुल अग्री करोगे कि हाँ, इस ट्रेड में बहुत पैसा है। और इस ट्रेड में दूसरा जो ट्रेड है उसको आप लोग कहोगे नहीं सर, अभी इसकी मार्केट नहीं सही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें एनालाइज, ऑप्टिमाइज और पूरी रिसर्च्ड हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसके फैक्ट्स गलत हों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो ट्रेड है जिसमें बहुत पैसे हैं, इंजीनियरिंग का यह ट्रेड हीरा है। वो ट्रेड पिछले कुछ टाइम से बहुत बुरी कंडीशन में था, लास्ट 1 ईयर में। लेकिन अब चीज़ें एआई टेक्नोलॉजी आ जाने से सुधर गई हैं। एआई का नाम सुन के आप लोग गेस कर गए होंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बहुत पैसा है इस ट्रेड में, मतलब इतना पैसा है, अंधाधुंध पैसा है। मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की पैकेज भी ले सकते हैं जॉब में। पहले इतनी बड़ी बात जॉब में नहीं होती थी, पहले इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती जॉब में। ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, जॉब मतलब जॉब ही होता है, जॉब से कोई उतना आगे नहीं जा सकता है। लेकिन गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है और जॉब का पूरी हिस्ट्री बदल दी है कि जॉब कैसे होता है, किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें काम करेंगी। तो वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो, एआई डेवलपर हो, एआई टेक्नोलॉजी से कोरिलेट करते हो तो एआई में बहुत पैसा है। अब एआई के बाद दूसरा कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसमें बहुत पैसा है? दूसरा ट्रेड गाइज आपको सुन करके बड़ा शॉकिंग लगेगा कि दूसरा ट्रेड कोई और नहीं, आपका सिविल इंजीनियरिंग है। इतना पैसा ना, कंप्यूटर साइंस से भी ज़्यादा पैसा मैं मानता हूँ इसमें है। और दूसरा ना, इस ट्रेड में अपना काम स्टार्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि आप भाई इस ट्रेड से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, अपनी चीज़ों को लेकर के आगे जा सकते हो, अपनी चीज़ों को समझ सकते हो। तो इस ट्रेड में आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। तो वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप किसी ट्रेड से काम कर रहे हो, कोई भी ट्रेड आपके लिए किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपकी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मैं बता दूं, देखो जॉब तो है ही है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके अलावा सिविल पे प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। एक डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट मिल गया, करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है डिज़ाइनिंग का। कोई एक मॉल डिज़ाइनिंग करने के लिए मिल गया, कोई एक अच्छा सोसाइटी डिज़ाइन करने के लिए मिल गया। तो डिज़ाइनिंग में भी बहुत पैसे आप अर्न कर सकते हो। लोग सिविल इंजीनियरिंग से बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्न नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात कर लें सिविल इंजीनियरिंग के अलावा, अगर हम बात कर लें कि कौन सा ऐसा इंजीनियरिंग ट्रेड है जिससे और भी पैसे हैं, लेकिन अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये तो मैंने डिजाइनिंग की बात कर ली। अगर हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे कि मतलब जो प्रोजेक्ट होता है एक्चुअल में, अगर देखो 5 साल 7 साल सिविल इंजीनियर काम करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करता है। पहले छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, 2-4 बिल्डिंगें बनाता है, फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं बिल्डिंग के अलावा मॉल भी बना सकता हूँ। एक प्रोजेक्ट अगर 10 साल का मिल गया तो कम से कम वो 50 करोड़ रुपए कमा ले जाएगा। 10 साल का प्रोजेक्ट मिल गया तो 50 करोड़ रुपए उसकी जेब में है। अब वो आप कैसे मैनेजमेंट करते हो, कैसे चीज़ें मैनिपुलेट करते हो, कैसे चीज़ें रखते हो, कैसे चीज़ें करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो गाइज, आप इस तरह से देख सकते हो कि जो दोनों ट्रेड है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, दोनों में बहुत पैसे हैं। तो अगर आप दोनों ट्रेड से में से किसी भी ट्रेड से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यू नीड टू फोकस ऑन योर टेक्निकल थिंग्स एंड अदर थिंग्स जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। अगर आप उस पर फोकस करके काम करते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर होंगी, और नहीं करते हो फिर चीज़ें बहुत बेकार होंगी। तो मेरा काम था आपको गाइज सजेस्ट करना और आपको बताना। अब आपका काम है उस चीज़ को यूटिलाइजेशन करना। सिविल वाले होपलेस बहुत हो रहे थे कि सर जॉब नहीं है सिविल में, आप बता रहे हैं ऐसे है, मार्केट में कुछ और है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट हो गए हैं, आपको समझना ज़रूरी है। और बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।